बाकी रह गए हैं। तालीमी इदारे खुलने के हवाले से कोरोना की सूरत हाल दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि कंट्रोल में आती जा रही है, इसीलिए मरहलावार अब तालीमी इदारे भी खोल दिए जाएंगे। लेकिन जो बच्चों का इतना ज़्यादा तालीम का खर्च हो गया है, आने वाले वक्त में उसको कैसे पूरा किया जाएगा, इसीलिए स्मार्ट सिलेबस इंट्रोड्यूस कराया गया है और उसे बाकायदा तौर पर वेबसाइट पे भी अपलोड कर दिया गया है। और कहा यह जा रहा है कि ये जो सिलेबस है ये ना सिर्फ सरकारी स्कूलों में बल्कि प्राइवेट स्कूल्स में भी इसी पर इम्प्लीमेंटेशन होगी। इसी पर बात करेंगे जी, हमारे साथ मौजूद हैं फवाज नियाज साहब हैं, सदर हैं आप पब्लिशर्स एसोसिएशन के, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, पंजाब यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है। इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज हमारे साथ मौजूद हैं, आतिफ प्रोग्राम में आपको भी खुशामदीद कहते हैं। आतिफ, सबसे पहले हमें ये स्टोरी बताइए कि कितना फीसद निसाब कम कर दिया गया है, कट लगाया गया है? ये निसाब में जो है कंडेंस करने की बात की जाए, ये स्मार्ट निसाब की बात की जाए तो जो पंजाब टैक्स बोर्ड है उसके मुताबिक ये 45% तक जो है निसाब में कमी की गई है। और जो शुरू की क्लासें हैं जिनमें प्राइमरी सेक्शन है उसमें कम निसाब में कमी की गई है। अगर ऊपर की क्लासों में आ जाए और ख़ास तौर पर 9वीं और 10वीं की बात की जाए तो उसमें कुछ 40 से 45% तक जो है वो कमी की गई है। जो उसके चैप्टर हैं वो उतने ही हैं, लेकिन जो सवालात हैं उनमें कमी कर दी गई है। तो उतना हिसाब होता है वो किस तरह से वो करेंगे, उस पर भी बात कुछ टेक्स्ट बुक होती हैं जो सेम भी होती है। हाँ। अच्छा, हमें प्रोफेसर साहब ये बताइए कि आपके जो निसाब को स्मार्ट किया गया है, ये इस वक्त तक बहुत तालिबात की अशद ज़रूरत थी, उनके पास टाइम कम रह गया। थैंक यू वेरी मच। ये मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का बड़ा अहसन कदम है, और जिस तरह हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए तो इस तरह हमारी कौम जो है वो स्मार्टनेस को रिफ्लेक्ट कर रही है पेंडेमिक के अंदर, और पूरी दुनिया ने देखा कि जिस तरह हमने रिस्पॉन्ड किया और हम एक रिजिलियंट कौम के तौर पर और रिस्पॉन्सिबल कौम के तौर पर सामने आए। जहाँ तक ये जो स्मार्ट करिकुलम का ताल्लुक है, मैं इससे पहले थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि करिकुलम और सिलेबाई के अंदर फ़र्क है। ये स्मार्ट करिकुलम नहीं है, ये बल्कि स्मार्ट सिलेबाई है। तो इसमें करिकुलम सेम है, सिलेबस को उन्होंने स्मार्ट किया। उसकी रीज़न ये है कि अब चूँकि बच्चों के पास वक्त बहुत कम रह गया, उस वक्त को सामने रखते हुए उन्होंने उसके सिलेबाई को कम किया ताकि बच्चों के ऊपर प्रेशर कम हो, पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर कम हो। इसकी खूबसूरती ये है कि मैं देख रहा था कि इसके कॉन्सेप्ट चेंज नहीं किए गए, डिलीट नहीं किए गए, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको रिड्यूस किया गया है। तो फॉर एग्जांपल 9th का जो सिलेबस है उसको उसके अंदर से जो वजाहतें हैं वो कम की गई हैं और कॉन्सेप्ट सेम है ताकि बच्चा नहीं, उसके कॉन्सेप्ट सारे होते हैं, उसमें वो कॉन्सेप्ट सेम है ताकि बच्चा जब 10th के अंदर जाए तो उनको बेसिक कॉन्सेप्ट का पता हो। प्रोफेसर साहब, हमें ये बताइए कि अब इस पे इम्प्लीमेंटेशन करना कितना आसान होगा, कितना मुश्किल, क्योंकि अगर हम वेबसाइट की बात करते हैं तो बहुत कम लोग हैं जो जिनकी वेबसाइट तक रसाई है। हम पेरेंट्स की बात करते हैं, हम बच्चों की बात करते हैं, स्पेशली में सरकारी स्कूलों की बात करते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूँ, ये प्राइमरी से लेके मैट्रिक तक किया गया, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जिस तरह आप आकर बता रहे थे, इन्होंने कंडेंस किया है, किताबों को नहीं छेड़ा। किताबों के अंदर जो सिलेबाई है टॉपिक्स को उन्होंने रिड्यूस किया है कि ये आपने ये टॉपिक्स जो हैं इसको आपने पढ़ाना है, ये कॉन्सेप्ट बच्चे सारे पढ़ लेंगे। यानी कि आप कह लें कि उसकी क्वांटिटी को रिड्यूस किया गया है, कॉन्सेप्ट नहीं छेड़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको जो स्कूल एजुकेशन है वो अपने सिस्टम्स को, स्कूल्स को कम्युनिकेट कर देगा, और बच्चे जब स्कूल में होंगे अब तो बच्चों को कम्युनिकेट हो जाएगा और पेरेंट्स को कम्युनिकेट हो जाएगा। इट्स नॉट अ बिग इशू। पेंडेमिक के अंदर देखें आप, मैं पंजाब में अच्छी की मिसाल दूँ तो इसमें पाकिस्तान में हमने लीड ली और हमने हमारे 84 डिपार्टमेंट से जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली और बड़ा सक्सेसफुल मॉडल रहा, और पूरी जो हायर एजुकेशन कमीशन ने हमारे इस मॉडल को फॉलो किया। तो ये मैं नहीं समझता कोई ऐसा डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है जी, एसातिज़ा को बता दिया जाएगा, अच्छे से इसको इम्प्लीमेंटेशन करा दिया जाएगा, कोई इसमें मुश्किल नहीं होगी। प्रोफेसर साहब की जानिब से ये कहा गया, लेकिन मुश्किल एक और आने वाली है क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है। सर, हमें ये बताइए कि अब गवर्नमेंट स्कूल खुलने जा रहे हैं, तमाम हमारे तालीमी इदारे वगैरह, SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन कराना कितना आसान होगा इंतजामिया के लिए, चाहे वो हायर एजुकेशन हो चाहे वो कितना मुश्किल होगा?
ये डेफिनेटली कि ये पेंडेमिक के अंदर पूरी दुनिया ने अपने सिस्टम्स को रीवैल्यू किया, रीस्ट्रक्चर किया है। तो पहले तो आप हम सबको ये इस बात को मानना चाहिए कि ये नॉर्मल सिचुएशन है, ये एक तरह पेंडेमिक है और पूरी दुनिया के सिस्टम्स को अफेक्ट किया। और स्मार्ट वो लोग होते हैं जो कि सिचुएशनल मैनेजमेंट करते हैं, सिचुएशन को देख के अपनी डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग करते हैं। तो इसमें आल दो हम प्लानिंग के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है फोरकास्टिंग का, कि हम गेस करते हैं कि क्या होने वाला है और ये कितनी देर तक चलेगा। इस सिलेबाई के हवाले से मैं भी सोच रहा था कि अगर ये काम करना था तो किसी जगह पर ये डिसीजन मेकिंग हुई होगी, हम फोरकास्ट भी किया होगा, ये 3 माह 6 माह साल चल सकता है और अभी तक ये वी आर अनसर्टन। तो जब तक वो तो एक्सपर्ट्स बताएंगे ना कि ये कब तक चलेगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो अभी एकदम से 1 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले इन्होंने करिकुलम या सिलेबाई को इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया, अगर ये फैसला हो गया था तो उसकी जो आउटलाइन थी वो 3 माह पहले बता देते बच्चों को कि भाई ये 3 पॉइंट करते। प्रोफेसर सिलेबस मैंने पूछा था कि कब तक चलेगा, कोरोना भी पूछा मैंने कि कब तक चलेगा। नहीं, मैं आप शायद मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सिलेबाई है जो स्मार्ट किया गया है, ये बच्चों को वेल इन टाइम बता दिया जाता है कि ये टॉपिक आपके डिलीटेड। फॉर एग्जाम्पल मेरा बच्चा 9th में पढ़ता है, अब वो उसने 5 चैप्टर पढ़ लिए हैं तो 5 चैप्टर पे एनर्जी ना लगाता, वो उन टॉपिक्स पे एनर्जी लगाता। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये बात के लिए कुछ महीनों नहीं चाहिए होते। तो इसके लिए कम से कम मेरा समझता कि 2 हफ्ते से ज्यादा का टाइम चाहिए होता कि आपने अगर आप सिलेबस बना हुआ है उसमें से कुछ पॉइंट्स आपने डिलीट करने हैं। तो इसलिए जो खास तौर पर जो टर्मिनल स्टेज 9th and 10th वाले बच्चे हैं उनको तो फौरी तौर पर बता देना चाहिए था। आपका कहने का मकसद है कि ये 2-3 महीने पहले हो जाना चाहिए था, लेट कर दिया हमने। बहुत लेट किया, उससे बच्चों का स्ट्रेस लेवल बढ़ा, उससे पेरेंट्स का स्ट्रेस लेवल बढ़ा। अब उनको खुशी जरूर हुई है लेकिन अब वो पहले अपना बहुत सारा सिलेबस कवर कर चुके हो। तो SOPs के हवाले से जो मेरे नजदीक तो इस वेरी हार्ड टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि SOP के अंदर आपने डिस्टेंसिंग का रखा है, मास्क का रखा है और 6 फीट का है। हमारा कोई स्कूल का क्लासरूम इस तरह डिजाइन नहीं है कि आप 6 by 6 पे बच्चे को बैठाएं। 3 फीट कर दिया। आप अगर 3 फीट भी कर दिया है तो हमारे तो ऑलरेडी ही बच्चे 50-60 सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है 15-20 बच्चे से ज्यादा आप बहुत बड़ा स्कूल उसको भी ये किया है ना कि अल्टरनेट डेज कर दिए कि आधे बच्चे एक दिन आएंगे, आधे बच्चे एक दिन। तो ये फिर भी जो है गैप वाला काम मुश्किल तो है लेकिन जितना वो इट्स वेरी हार्ड टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। किताबों की अभी भी शॉर्टेज है, पार्ट 1 2 के हवाले से कहा जा रहा है कि 1-2 महीने में इसको ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन एक और पेशगोई की गई है कि जब यकसा निसाब तालीम का मामला शुरू होगा तब देखा जाएगा कि अगर अभी से प्लानिंग नहीं की जाती, इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाता तो उस वक्त किताबों की शदीद किल्लत पैदा हो सकती है। यहाँ पर वक्त शॉर्ट